पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आस्था, इतिहास और न जाने कितने ही रहस्य एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। एक ऐसा धाम जहां होने वाले चमत्कार आज भी साइंस को खुली चुनौती देते हैं। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। सन 1558 में सोचिए, एक क्रूर अफगान जनरल, नाम था उसका कला पहाड़, अपनी विशाल मुगल सेना के साथ मंदिर को नेस्तनाबूद करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। घोड़ों की टापें गूंज रही हैं, तलवारें हवा में चमक रही हैं और मंदिर की जो शांति है उस पर एक भयानक तूफान मंडरा रहा है। लेकिन जैसे ही वो सेना मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ी, कुछ अजीब हुआ। अचानक से मौसम बदल गया, सूरज जैसे गायब ही हो गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सैनिकों ने देखा कि मंदिर के अंदर से एक बहुत ही तेज रोशनी निकल रही है और ये नज़ारा इतना भयानक था कि पूरी की पूरी सेना बिना एक भी तलवार चलाए वहां से उल्टे पैर लौट गई। वैसे तो इस मंदिर से कई रहस्य जुड़े हैं, लेकिन जो सबसे गहरा और सबसे बड़ा रहस्य है वो है ब्रह्म पदार्थ का। एक ऐसा रहस्य जिस पर इस मंदिर का पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? देखिए, मान्यता ये कहती है कि ये कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि खुद भगवान कृष्ण का दिल है। महाभारत के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, पर उनका हृदय वो जला ही नहीं, बल्कि वो और भी ज्यादा ऊर्जा से धड़कता रहा। यही है ब्रह्म पदार्थ, एक जीती जागती दैवीय शक्ति। अब देखिए, हर 12 साल में एक बहुत ही खास रस्म होती है, नवकलेवर अनुष्ठान। इसमें होता क्या है, वो जो दिव्य हृदय है ना, उसे पुरानी मूर्ति से निकालकर एक नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। पर यह प्रक्रिया इतनी ज्यादा गोपनीय है कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरे के पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, एकदम घनघोर अंधेरा, और मंदिर के अंदर बस एक पुजारी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। क्यों? ताकि वो गलती से भी, भूल से भी उस ब्रह्म पदार्थ को देख न ले। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इसे देखने की जुर्रत की वो जिंदा नहीं बच पाया। साल 2015 के अनुष्ठान में एक पुजारी ने गलती से इसे छू लिया था। कहते हैं कि वो उसी पल बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसकी मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। तो आखिर ये है क्या? भक्तों के लिए तो ये उनके भगवान का धड़कता हुआ दिल है, लेकिन कुछ मॉडर्न थ्योरीज भी हैं। आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन का मानना है कि ये शायद एक आर्क रिएक्टर जैसा कुछ है, मतलब एक ऐसा डिवाइस जिससे भयंकर लेवल की एनर्जी निकलती है। वो ये भी कहते हैं कि शायद इसीलिए मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी बिजली की कुचालक होती है और इस पदार्थ से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रोक लेती है। ब्रह्म पदार्थ तो बस एक शुरुआत है। इस मंदिर में ऐसी कई और चीजें हैं जो हमारे लॉजिक और साइंस के नियमों को सीधे सीधे चुनौती देती हैं। चलिए कुछ और रहस्यों पर एक नजर डालते हैं। मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है वो हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है ना अजीब? और मंदिर की विशाल रसोई को देखिए, जहां एक के ऊपर एक साथ मिट्टी के बर्तन रखकर प्रसाद बनता है। आग तो सबसे नीचे होती है, पर खाना सबसे ऊपर वाले बर्तन में पहले पकता है। मंदिर के मुख्य दरवाजे से अंदर जाने के लिए कुल 22 सीढ़ियां हैं, और इन 22 सीढ़ियों में जो तीसरी सीढ़ी है ना, उस पर पैर रखना एकदम मना है। इसे यमशिला कहते हैं। कहानी ये है कि यमराज ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि आपके दर्शन से भक्तों के पाप मिट जाते हैं, तो यमलोक कौन आएगा? तब भगवान ने उन्हें तीसरी सीढ़ी पर जगा दी और कहा कि जो भी इस पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। और सुनिए, गुंबद पर जो सुदर्शन चक्र लगा है उसे किसी भी दिशा से देखिए, वो हमेशा आपकी तरफ ही दिखता है। मंदिर के ठीक ऊपर से कभी कोई पक्षी या प्लेन नहीं उड़ता। और रसोई में चाहे लाखों भक्त आ जाएं, महाप्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी बर्बाद होता है। इन सारे चमत्कारों की जड़ें शायद मंदिर के बनने की कहानी में छुपी हैं, खासकर भगवान की इन अधूरी मूर्तियों के पीछे के रहस्य में। कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान कृष्ण का हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा तो राजा इंद्रद्युम्न को सपने में विष्णु ने मंदिर बनाने का आदेश दिया। मूर्तियों को बनाने के लिए कौन आया? खुद देवशिल्पी विश्वकर्मा, एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर। उन्होंने शर्त रखी कि वो 21 दिन तक एक बंद कमरे में काम करेंगे और कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। पर 15वें दिन रानी को चिंता हुई और राजा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर वो बूढ़ा बढ़ई गायब था और पीछे रह गई थीं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की ये 3 अधूरी मूर्तियां। मंदिर के रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होते।
एक 500 साल पुरानी किताब है भविष्य मालिका, जिसमें मंदिर से जुड़ी कई भविष्यवाणियां हैं। और कमाल की बात यह है कि वो आज सच होती दिख रही हैं। इस ग्रंथ की सबसे हैरान करने वाली भविष्यवाणी वो है जिसे लोग कोरोना महामारी से जोड़ते हैं। उसमें लिखा है, नाना रोग आसीबा, गोटे बड़ व्याधि, लोका घरे रहीबे, बाहर को ना जिबे। मतलब एक बहुत बड़ी बीमारी फैलेगी और लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे। और भी भविष्यवाणियां हैं जो सच हुई हैं, जैसे कि 2019 में साइक्लोन फानी से मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो गया था। 2020 में मंदिर के झंडे में आग लग गई थी और उसी साल मंदिर के गुंबद पर गिद्ध और चील जैसे पक्षी बैठे दिखे, जबकि वहां तो कभी कोई पक्षी बैठता ही नहीं। ग्रंथ में ये तक लिखा था कि गोरे शासक आकर रथ यात्रा को रोकने की कोशिश करेंगे, जो अंग्रेजों ने किया भी था। तो जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये एक ऐसा संगम है जहां विश्वास और विज्ञान, लॉजिक और चमत्कार एक दूसरे से आके मिलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं, जहां सदियों पुरानी भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने सच हो रही हैं, और जहां का हर पत्थर अपने अंदर एक अनकही कहानी समेटे हुए है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, या फिर सच में कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो इन सब को कंट्रोल कर रही है? इसका जवाब शायद साइंस के पास नहीं, आस्था के पास है। इस पर सोचिएगा जरूर।